यहाँ पे देखिए करा भिन्न जो होता है जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, तो वो जो होता है p/3 के फॉर्म में जो रहेगा, p/3 के रूप में जो रहेगा उसको कहते हैं भिन्न। और उसमें एक कंडीशन क्या है कि नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, क्यों? तो कोई भी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि कोई संख्या और नीचे में जब जीरो दे देते हैं यानी भागा देते हैं जीरो से, तो ये जो हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये जो अपरिभाषित हो जाता है, जो भी रिजल्ट परिणाम होगा तो परिभाषित लेना है, परिभाषित लेना है, ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो इसको तो एकदम कंप्लीट याद रखना है कि ये जो किसी भी संख्या में जब जीरो से भागा लगाइएगा तो अपरिभाषित होता है, इसीलिए नीचे में जीरो तो लेना नहीं है, यानी कि क्यू नीचे में है, नीचे में जीरो नहीं लेना है। उसके बाद कह रहा है p और q पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि p और q जो है पूर्ण अंक होना चाहिए, माइनस वाला हो प्लस वाला हो सभी चलेगा। और ठीक है, तो ऐसा जब कंडीशन रहेगा, ऐसा सभी शर्त को जब पूरा कर देगा उसको भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए, इसको एक बार जो है इसको तो पहले लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला यहां तक भिन्न तो कंप्लीट हो गया। तब ऊपर वाला जो देखिए यहाँ पे जब भिन्न होता है, यहाँ पे देखेंगे जब भिन्न होता है तो ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर में रहता है, कुछ ना कुछ नीचे में रहता है। तो ऊपर वाले को कह देते हैं अंश और नीचे वाले को कह देते हैं हर। ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। चलिए अब भिन्न में जो क्या होता है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे तो उदाहरण में क्या होगा, 5/6, 7/8, कोई भी संख्या लीजिए, 12/13, ठीक है, 14/16, 20/25, ये सभी भिन्न होता है। ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं क्या, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अब यहाँ पे कह देगा, इसमें कहेगा कि अंश बताइए और हर बताइए। यहाँ पे कह देंगे कि ये हर जो है, ये हर हो गया 6 और अंश जो हो गया, अंश हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, भिन्न में यहाँ तक होता है कि ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अंश, यानी ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंश, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। ठीक है, तो अंश हो गया, हर हो गया। भिन्न जो होता है अंश बटे हर होता है, यानी ऊपर वाले पार्ट को अंश कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हर कहेंगे। क्लियर है? तो पहले जो है इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं इसके प्रकार में कि भिन्न का कितना प्रकार होता है, उसको अच्छे ढंग से देखेंगे। अब यहाँ पे उचित भिन्न कहिए या सम भिन्न कहिए। ठीक है, उचित भिन्न या सम भिन्न, और इसको वास्तविक भिन्न भी किसी किसी बुक में या किताब में दिया हुआ है। उचित भिन्न कहिए, सम भिन्न कहिए या वास्तविक भिन्न कहिए। इसको इंग्लिश में एक नाम है, एक नेम है, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब किसी भिन्न का अंश, कोई भी भिन्न है, जब उसका अंश जो है यानी ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला भाग हर से छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, तो इस प्रकार के भिन्न को उचित भिन्न या सम भिन्न कहा जाता है। ठीक है, उचित भिन्न कहिए उसको या सम भिन्न कहिए। ठीक है, अब कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में तो हो जाएगा 3/7, 9/15, 18/21। ऐसा जब रहेगा कि ऊपर में छोटा हो, नीचे में बड़ा हो, अपने जो है जब दो ऊपर में देखिए यहाँ पे अंश जो है छोटा है, हर से छोटा, अंश किससे छोटा है तो हर से छोटा है। और दूसरी भाषा में कहेंगे तो हर जो है अंश से बड़ा है, हर जो है
अंश से बड़ा है, देख लीजिए, यानी नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला से बड़ा है। तो जो भी कहिए ऐसा जब रहेगा तो इसको क्या कह देंगे, ऐसा इस रहेगा तो इसको कह देंगे क्या, उचित भिन्न, सम भिन्न या वास्तविक भिन्न। इसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद दो टाइप है उसको भी देख लेते हैं। देखेंगे कि विषम भिन्न, इसका एक ही नाम हिंदी में और एक ही नाम इंग्लिश में। इसको हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न और इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहा है कि जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा होता है तो इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसको जैसे में देखेंगे तो तब पता चलेगा। उदाहरण देखिए, जैसे 7/5, 4/3, 12/6। ठीक, ऐसा जब रहेगा तो ये हो जाता है विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए, जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा है अंश, देख लीजिए, यानी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, देख लीजिए ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे अंश बड़ा है हर से, या इसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो लिखेंगे हर छोटा है अंश से। ठीक है, जो कहिए, जब ऐसा रहेगा ऐसा भिन्न को कहेंगे विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कहिए। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर आगे चलते हैं। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। ठीक है, जब अंश और हर को कभी ऊपर में बड़ा, कभी नीचे में बड़ा, या कभी ऊपर में छोटा या कभी नीचे में छोटा, इस प्रकार के भिन्न, इस प्रकार में उसको विभक्त किया गया भिन्न को, तो दो तरह का भिन्न हो गया कि एक ठो हो सकता है कि ऊपर में जो है बड़ा हो सकता है, एक ठो ये हो सकता है कि नीचे में बड़ा हो सकता है। ठीक है, नीचे में भी बड़ा हो सकता है। तो जब इस प्रकार का भिन्न हो गया तो इसको दो प्रकार में बांट दिया। इसको कह दिया क्या, इसको कह दिया सम भिन्न, इसको कह दिया विषम भिन्न। जब ऊपर में ज़्यादा हो गया तो इसको कह दिया विषम भिन्न, और जब ऊपर में कम हो गया तो क्या कह दिया, या छोटा हो गया ऊपर में तो इसको कह दिया सम भिन्न। इसको सम भिन्न कहा, इसको विषम भिन्न कहा। अब देखिए यहाँ पे विषम भिन्न जो है, तो विषम भिन्न को जो है क्या कर सकते हैं, सो देखिए, जैसे इसको विषम भिन्न कहते हैं, जानते हैं कि ये विषम भिन्न है, विषम भिन्न है, तो इसको कर सकते हैं 7 में भागा लगाइए, किससे, 5 से, तो एक मर्तबे में हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ बच गया 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, यानी 1 जोड़ 2/5। अब ई जो है इसको ये लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये जो है इसमें कह रहा है कि किसी विषम भिन्न को, ये विषम भिन्न था, विषम भिन्न को एक पूर्ण संख्या एवं भिन्न एवं सम भिन्न, और ये सम भिन्न हो गया। देखिए, ये भी सम है और ये भी सम है। सम भिन्न किसको कहते हैं, जब ऊपर में छोटा हो जाएगा। तो सम भिन्न के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और जब इस प्रकार का भिन्न हो जाएगा तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे, समझ में आ गया होगा कि ये विषम भिन्न जो होता है जब ऊपर में ज़्यादा होता है तो उस विषम भिन्न को एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न के
योग के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया सम भिन्न, ये दोनों मिला के आया कहाँ से, तो विषम भिन्न से। तो ऐसा जब हो जाएगा, ऐसा जब रहेगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1.2/5। तो ई जो हो जाएगा, ई जोड़ को हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको गुना करते हैं, ऊपर वाले से जोड़ देते हैं तो हो जाता है 7 देखिए यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ से तो अबे किए थे। तो ऐसा जब रहेगा या ऐसा जब रहेगा तो इसको कहते हैं संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब है मान लेते हैं 15 है, वो नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया, यानी ऊपर में ज़्यादा है। तो इसको कह देते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न ये हो जाता है विषम भिन्न। ठीक है, अब इस विषम भिन्न को क्या कहता है कि किसी विषम भिन्न को एक पूर्ण संख्या, अब देखिए इसको पूर्ण संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। ये 15 में भागा लगाना है किससे, 4 से, कितना हो जाएगा, 3 लगाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, बच गया 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो भागफल जितना आया तो इसको क्या करते हैं, कर देते हैं ऐसे। और ये जो है नीचे में देखिए, यहाँ पे नीचल का पार्ट को नीचे लिख देते हैं और जो शेष बच गया उसको ऊपर में लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो विषम भिन्न था तो एक पूर्ण संख्या आ गया। किसी विषम भिन्न को एक पूर्ण विषम भिन्न था, उसको पूर्ण संख्या एवं सम भिन्न, इसको कहेंगे सम भिन्न। अब सम भिन्न क्यों कहेंगे, तो सम भिन्न अभी जानते हैं अपना लोग कि जब ऊपर में छोटा होता है यानी अंश छोटा होता है और नीचे वाले यानी हर बड़ा होता है तो उसको सम भिन्न कहा जाता है। तो जब कोई भी विषम भिन्न को एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न के योग के रूप में लिखा जाता है या ऐसा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कह सकते हैं कि ये जो है मिश्रित भिन्न है। इसको लिख सकते हैं 3.3/4, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो देख लीजिए मिश्रित भिन्न कैसा होता है, पूर्ण संख्या और सम भिन्न के योग के रूप में लिखा गया है। और था कैसा, ये जो था यहाँ से आया, ये आ गया 15/4, यानी कि विषम भिन्न था, पूर्ण संख्या आया और सम भिन्न, इसको सम भिन्न कहते हैं, जानते हैं, ये सम भिन्न है। तो समझ रहे हैं, तो ऐसा जब रहेगा तो इसको कह देंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो इसको उदाहरण में जैसे देंगे तो उदाहरण में क्या देना है देख लीजिए। उदाहरण में देना है, ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे जैसे 7/3 है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, 7/3 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2.1/3। 7/3 हो गया, देख लीजिए। इसको 4.1/2 ये भी चलेगा। 6.4/2 4/5। ठीक, तो ये जो होता है ऐसा आगे चलते रहेगा तो ये हो जाएगा। इस ऐसा जब देखिएगा तो इसको कहेंगे मिश्रित भिन्न। इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 2 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 जोड़ 1/3। ठीक है, तो ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, कोई भी रहेगा तो समझ जाएंगे इसको मिश्रित भिन्न कहेंगे। ठीक है, जिसमें ये जो है पूर्ण संख्या है और ये सम भिन्न है। ये पूर्ण संख्या है और ये सम भिन्न है, ये पूरे सम भिन्न है और ये जो है पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से जब लिखा जाएगा तो उसको कह देंगे मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले इसको ये जो है आगे चलते रहेगा, बहुत सारा ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इसको पहले लिखेंगे फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे तुल्य भिन्न कहता है इक्वल फ्रैक्शन, जब किसी भिन्न के अंश और हर में किसी शून्येतर संख्या से गुना करने या भागा देने पर प्राप्त होता है तो इस प्रकार के भिन्न को तुल्य भिन्न कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे में
यहाँ पे 5/3 है और 10/6 है, तो ये एक दूसरे का तुल्य भिन्न कहलाता है। अब कहेंगे कैसे? यहाँ पे जो है ये 5/3 जो है इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, कह रहा है ना। किसी शून्येतर, शून्येतर का मतलब ये हो गया कि शून्य को छोड़ के, शून्य को छोड़ के, ठीक है। अब कहेंगे शून्य को छोड़ेंगे क्यों? तो नीचे में जब ऊपर नीचे जब 0 से गुना कर देंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं। नीचे में जब मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 होगा, नीचे में 0 ऊपर में 0, तो ये हो जाएगा 0/0। तो क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा। इसीलिए 0 को हटा के, ठीक है, 0 को हटा देना है, ठीक। तो कह रहा शून्येतर संख्या, समझ रहे, शून्येतर शून्य को छोड़ के से गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाता है। तो ये 2 इसको कर दीजिए, 10/6 होता है कि नहीं? तो इसमें 2 से गुना किया गया तो प्राप्त हो गया, या इसमें 2 से भागा लगाइए। ये 10/कितना है? 6 है, इसमें भागा लगाइए 2 ऊपर नीचे कितना से? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो देखिए 5/3 है, तो एक दूसरे का ये तुल्य भिन्न कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9/6 है, ठीक है, और 9/6 है, इस साइड है 3/2। ये तुल्य भिन्न है, कैसे है? तो ये 9/6 जो है, 9/6 जो है इसमें भागा लगाइए 3 से, तो ये हो जाएगा 3/2। 9 में 3 से भागा लगेंगे 3, 6 में 3 से भागा लगेंगे 2, तो 3/2। देखिए 3/2 हो गया। तो इसमें भागा 3 से लगाए तो ये हो गया, या इसमें ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए, तो 3/2 है, ऊपर नीचे गुना करना है किससे? 3 से, तो हो जाएगा 9/6। तो देखिए इसमें जब 3 ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिए तो 9/6 हो गया। तो ये जो हो जाता है, क्या हो जाता है? ऐसा जब हो जाएगा इसको कहेंगे तुल्य भिन्न, ठीक। तो एक उदाहरण ये हुआ, एक उदाहरण ये हुआ, और आगे ये चलते रहेगा, ठीक है। तो तुल्य भिन्न समझ गए होंगे कि किसको कहेंगे। अब ये दोनों बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे 9/6 और 3/2 दोनों बराबर है, इसको कहते हैं तुल्य भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन। दोनों को इसको काटिएगा तो इतना हो जाएगा, काट के देखिएगा, इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो समान भिन्न है, जिसको इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, तो उसमें होता क्या है, कैसा भिन्न होगा? जब नीचे में यानी हर जो है, किसी भी भिन्न का जो हर जो है यानी निचला पार्ट जो है, निचला भाग जो है, जब समान हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे 7/6 है, 5/6 है, 18/6 है, 25/6 है, 3/6 है, 1/6 है, ऐसा जब रहेगा यानी नीचे में समान रहेगा, कुछ भी रहेगा तो एकदम बराबर होगा, तो इसको कहेंगे समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। नीचे वाले पार्ट सिर्फ बराबर होना चाहिए। देखिए नीचे में 6 है, यहाँ पे देखेंगे क्या कहेंगे 3, 3/3, 9/3, 6/3, 1/3, ऐसा जब रहेगा यानी नीचे में समान हो जाना चाहिए, इसको लाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। और समान भिन्न क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा भिन्न जिसका हर समान नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे जी, ये जो है भिन्न को जो है 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहला कैटेगरी में जो है क्या हो गया, विषम भिन्न और सम भिन्न अपना लोग जानते थे कि जब ऊपर में ज़्यादा रहेगा तो विषम भिन्न होगा,
और जब ऊपर में थोड़ा कम रहेगा नीचे से तो उसको कहेंगे सम भिन्न। ठीक। और दूसरे प्रकार में जो है भिन्न का दो भाग कर दिया, एक को कह दिया समान भिन्न, एक को कह दिया असमान भिन्न। अब देखिए इसमें भी इसको कहेंगे क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। ये हो गया सम भिन्न। देखिए इसमें ऊपर में ज़्यादा है तो विषम भिन्न, ऊपर में छोटा है, ये बड़ा है ऊपर में विषम भिन्न, ये ऊपर में बड़ा है विषम भिन्न, ऊपर में छोटा है तो सम भिन्न। तो ये जो है दो कैटेगरी में बांट दिया, फिर इसको सम भिन्न और विषम भिन्न, तो क्या भिन्न को फिर दो कैटेगरी में बांटा। इसको एक को कह दिया क्या, समान भिन्न, और दूसरे को कह दिया असमान भिन्न। समान भिन्न कहेंगे जब नीचे में बराबर होगा तो समान भिन्न, और जब नीचे में असमान रहेगा तो असमान भिन्न। जैसे 2/3, 1/6, 6/7, 8/5, 4/6 ऐसा जब रहेगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे असमान भिन्न। अब नीचे में समान इकोठो है ये नहीं है तो ये असमान भिन्न हो जाएगा, ये समान भिन्न होगा क्योंकि नीचे में बराबर है। यहाँ पे रहेगा 4/3, 2/1, 6/7, 8/5, ये सब 8/15, ये सब क्या है, असमान भिन्न है। तो समझ रहे हैं भिन्न को दो कैटेगरी में बांटा, दो प्रकार किया। क्या किया तो पहले जो है देख लीजिए, एक को कह दिया, देखिए जब भिन्न को किया तो एक को कह दिया क्या, सम भिन्न, एक को कह दिया विषम भिन्न, और दूसरे प्रकार में कह दिया, एक को कह दिया समान भिन्न, एक को कह दिया असमान भिन्न। ठीक है, सम भिन्न इसको कहेंगे जब ऊपर में छोटा हो जाएगा, विषम भिन्न उसको कहेंगे जो ऊपर में जाए बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं। असमान भिन्न तो देखबे किए हैं, असमान भिन्न देखबे किए हैं कैसा होता है। ठीक है, तो पहला टाइप में जो है उसको सम और विषम किया, दूसरे टाइप में समान और असमान किया। तो पहले लिखेंगे समान भिन्न जो कि यहाँ तक है, उसके बाद है असमान भिन्न जो यहाँ है, इसको पहले लिखेंगे फिर आगे।